भारत में बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात, सेना ने संभाला मोर्चा। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र और तेलंगाना के सीएम से की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। गृह मंत्री की भी हालात पर नजर। राष्ट्रपति ने भी तेलंगाना के राज्यपाल और मुख्यमंत्री से की बात, बारिश बाढ़ से जान माल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। हैदराबाद में पूर्व सांसद विश्वेश्वर रेड्डी खुद नाव लेकर पहुंचे रेस्क्यू करने। उस्मान नगर इलाके में करीब 500 घरों को इस वक्त सैलाब की चपेट से बचाया जा रहा है। लगातार बारिश से आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर डैम लबालब 10 फीट ऊंचाई तक, खोले गए 18 गेट। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद गिरा मकान, हरिबाउली इलाके में हुआ हादसा। आंध्र प्रदेश की ईस्ट गोदावरी में भारी बारिश से तबाही, सैलाब में समाये कई घर, कई मलबे में हुए ढेर। तेलंगाना के यादाद्री भुवगिरी इलाके में भारी बारिश के बाद उफान पर आई मूसी नदी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जमींदोज इमारत, हादसे में बाल बाल बची महिला। तेलंगाना में भारी बारिश का जानलेवा कोहराम, सूबे के अलग अलग इलाकों में अब तक 14 लोगों के मरने की पुष्टि। पुणे में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, शहर की सड़कों पर बहा दरिया। पुणे में भारी बारिश के बाद पुलिस थाना पानी पानी हुआ, टेबल पर चढ़कर बैठे पुलिसकर्मी। पुणे के इंद्रपुर में लहरों में बहा बाइक सवार, जेसीबी की मदद से बचाई गई जान। पुणे के डगरू सेठ गणेश मंडल के बाहर सैलाब, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। शहर के कई इलाकों में घरों में घुसा पानी, लोगों की बड़ी मुसीबतें। लगातार बारिश से पुणे अहमदनगर हाईवे पर भरा पानी, गाड़ियों की जगह दौड़ती दिखी बाढ़ की लहरें। बाढ़ के बाद पुणे सोलापुर हाईवे ठप, बंद हुई गाड़ियों की आवाजाही। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश, किंग सर्कल और कुर्ला इलाके में भरा पानी। महाराष्ट्र के अगले 1-2 दिन तक मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए जारी किया येलो अलर्ट, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। बिहार के तारापुर में चुनाव प्रचार करने आए नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर से उड़ा पंडाल, लोगों में अफरा तफरी। हेलीकॉप्टर उतरने की वक्त चली तेज हवा, पंडाल छोड़कर भागने लगी जनता। बिहार में छपरा में बीजेपी विधायक को करना पड़ा लोगों के विरोध का सामना, विधायक गो बैक के लगे नारे। बीजेपी से टिकट कटने के बाद विधायक शत्रुघ्न तिवारी और चोकर बाबा ने निर्दलीय के तौर पर भरा पर्चा, बिना नाम लिए स्थानीय बीजेपी सांसद पर किया हमला। यूपी के पीलीभीत में अनाज मंडी के निरीक्षण पर आईडीएम ने अधिकारियों को लगाई फटकार, सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। आज से लागू हुई अनलॉक 5 की गाइडलाइंस, देश के कई राज्यों में खुल जाएंगे स्कूल, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, थिएटर और स्विमिंग पूल। सिनेमाघरों के लिए केंद्र सरकार ने जारी की खास गाइडलाइंस, सभी का पालन करना होगा अनिवार्य। सिनेमाघर में 50% दर्शकों के साथ ही मल्टीप्लेक्स स्क्रीन खुलेंगे, एक सीट छोड़कर बैठने की होगी व्यवस्था। मास्क पहनकर सिनेमाघरों में मिलेगी एंट्री, हॉल के अंदर वेंटिलेशन के उचित इंतजाम जरूरी। एसी के तापमान को लेकर जारी किए गए दिशा निर्देश, 23 डिग्री के ऊपर रखना होगा तापमान। सिनेमाघर में जाने के लिए दर्शकों को डाउनलोड करना होगा आरोग्य सेतु ऐप, खाने पीने की चीजों पर रहेगा बैन। फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदने की पूरी व्यवस्था होगी ऑनलाइन। एंट्री, एग्जिट गेट, सीट और लॉबी को समय समय पर करना होगा साफ। सिनेमा हॉल्स के हर शो के बाद करना होगा साफ सफाई का इंतजाम, सीटों की सफाई का रखना होगा खास ख्याल। दिल्ली के कई सिनेमाघरों में किए गए शो के इंतजाम, कोविड प्रोटोकॉल के तहत किए गए बदलाव। गुरुग्राम में सिनेमाघर हुए तैयार, पेपरलेस टिकट से होगी दर्शकों की एंट्री। मुंबई में आज से पटरी पर दौड़ने लगी मेट्रो ट्रेन, 19 अक्टूबर से शुरू होगी पैसेंजर सर्विस। बंगाल में आज से खुले जाएंगे सिनेमा हॉल, राज्य सरकार ने दी मंजूरी। गुजरात में आज से सिनेमाघर खोलने की तैयारी, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। भोपाल में 7 महीने से बंद रहने के बाद आज से खुलेंगे सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क। जम्मू में 7 महीने से बंद रहने के बाद आज से खोले जाएंगे बार मालिकों ने सैनिटाइजेशन के साथ की खोलने की तैयारी। मंदिर पर महाभारत के बीच महाराष्ट्र ने जारी की नई कोविड गाइडलाइंस, फिलहाल बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। मंदिर बंद होने की वजह से शिरडी में श्रद्धालुओं की बढ़ रही है नाराजगी, बाहर से ही साईं बाबा की आरती। महाराष्ट्र में आज से खोली जा सकेंगी दुकानें, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक तय किया गया है वक्त। महाराष्ट्र में आज से खोली जा सकेगी सरकारी और निजी लाइब्रेरी, सिनेमा थिएटर्स पर रहेगी पाबंदी। महाराष्ट्र गवर्नर के खिलाफ शिवसेना की मोर्चाबंदी, होशियारी को वापस बुलाने की मांग कर सकती है उद्धव सरकार। हाथरस के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सरकार ने अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग की। हाथरस कांड में आज आरोपियों से पूछताछ कर सकती है सीबीआई, चारों आरोपियों की मांग सकती है पुलिस रिमांड। सीबीआई ने बुधवार को पीड़िता के भाई और पिता से करीब 6 घंटे तक किए सवाल जवाब। पीड़िता के परिवार ने सीबीआई जांच पर जताया भरोसा, कहा सीबीआई जांच से नहीं है घबराहट। यह सीबीआई जो अपनी जो भी इंक्वायरी कर रही है अभी, उससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी न्याय मिलेगा। 14 महीने बाद नजरबंदी से बाहर आई महबूबा मुफ्ती के घर सियासी हलचल, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने की मुलाकात।
आज दोपहर में महबूबा मुफ्ती ने बुलाई कश्मीरी नेताओं की बैठक। गुपकर घोषणा पत्र को लेकर होगी माथापच्ची। बीजेपी ने कश्मीर में नई सियासी मोर्चाबंदी को लेकर किया पलटवार का, अब कभी पूरा नहीं होगा सपना। हम इस गुपकार एजेंडे को कभी हम लागू नहीं होने देंगे, ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात खराब होने देंगे। नजरबंदी खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सक्रिय। आवास पर बुलाई पार्टी नेताओं की बैठक। एलएसी पर चालबाजी के बीच चीनी राष्ट्रपति का नया शगुफा। मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों को दिया संदेश, युद्ध की तैयारी करो। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के सीज़फायर का उल्लंघन। मानकोट और मेंढर सेक्टर में की गई फायरिंग। आज से बिहार में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। अगले 2 दिन रैलियों को करेंगे संबोधित। बिहार चुनाव के लिए आज आ सकती है कांग्रेस की एक और लिस्ट। 49 उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है ऐलान। लखनऊ में विधानसभा के सामने आत्मदाह की कोशिश करने वाली महिला की मौत। सिविल अस्पताल में चल रहा था इलाज। असम सरकार का बड़ा फैसला। सरकारी खर्चे में चलने वाले मदरसे में नहीं होगी कुरान की पढ़ाई। असम सरकार के फैसले पर सुलगी सियासत। विपक्ष ने बीजेपी पर लगाया संघ का एजेंडा लागू करने का आरोप। असम सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया समर्थन। गिरिराज सिंह बोले, एक भाषा की पढ़ाई से नहीं हो सकता है देश का विकास। प्रोग्रेसिव स्टेप है कि जिसको लोग राजनीतिक दृष्टि से छूते नहीं, लेकिन असम की सरकार को धन्यवाद देंगे। अगर केवल धर्म की पढ़ाई पढ़े तो उसके चौमुखी विकास होंगे क्या? असम सरकार के फैसले को लेकर मौलानाओं का विरोध। सीएम सर्बानंद सोनोवाल से दोबारा विचार करने की मांग। मुलायम सिंह यादव हुए कोरोना पॉजिटिव, फिलहाल नहीं दिख रहे कोरोना के लक्षण। आईएएस सौम्या पांडे का गाजियाबाद से कानपुर ट्रांसफर। बच्ची के साथ सोशल मीडिया में वायरल हुई थी तस्वीर। केरल में सोने की तस्करी के मामले में डी कंपनी से गिरफ्तार। एनआईए ने शुरू की जांच। दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगा है प्रदूषण का कहर। सीपीसीबी की 50 टीमें प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रखेंगी नजर। दिल्ली एनसीआर में आज से लागू होगा ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर लगेगी रोक। देश में पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 72,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 730 मौत। 1,10,000 से ज्यादा लोग की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा नए मामले। 15 लाख के पार पहुंचा कुल मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा नए मामले। 3,14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा नए मामले। 4,39,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में एयरपोर्ट कैंपस में मिली 1 हफ्ते से लापता युवती की लाश। परिजनों ने दोस्तों पर जताया हत्या का शक। यूपी के संभल में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। अपराधी के घर पर लगाए गए कुर्की के पोस्टर। गोंडा के एसिड अटैक के आरोपी के पक्ष में लामबंद हुए गांव के लोग। विरोध में बंद के बाजार। सीबीआई जांच की मांग। यूपी के बाराबंकी में खेत में मिला दलित युवती का शव। रेप की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में इंसाफ के लिए बच्चों के साथ बीच सड़क पर बैठी महिला। दहेज के आरोप में पति की गिरफ्तारी न होने से थी नाराज। गाजियाबाद पुलिस ने सुलझाई कारोबारी अजय पांचाल की हत्या की गुत्थी। मुख्य आरोपी महिला पिंकी को किया गिरफ्तार। मध्यप्रदेश के इंदौर में पति से खर्च मांगने पहुंची महिला ने किया हंगामा। दुकान में की तोड़फोड़। बिहार के दरभंगा में तालाब से मिला युवक का शव। 1 महीने बाद होनी थी शादी। यूपी के पीलीभीत में घर पर कच्ची शराब बनाती 4 महिलाओं को पकड़ा गया। आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। प्रयागराज में ट्रक में भड़के आग के शोले। बिजली के खंभे से टक्कर के बाद लगी आग। ईपीएफओ ने शुरू की व्हाट्सएप हेल्पलाइन सर्विस। फोन पर ही मिल जाएगा सभी तरह की समस्याओं का समाधान। तीसरी तिमाही में प्रॉपर्टी की बिक्री दूसरी तिमाही के मुकाबले 85% बढ़ी। प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट में किया गया है दावा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने WFH की बढ़ाई मियाद। अब बैंक के 50% कर्मचारी अगले 5 साल तक घर से कर सकेंगे काम। जियो प्लेटफॉर्म और रिलायंस रिटेल के बाद मुकेश अंबानी के अगले वेंचर का प्लान तैयार। स्मार्ट बिजली मीटर के कारोबार में उतरेगी कंपनी। त्योहार पर चलेंगी 392 फेस्टिव स्पेशल ट्रेन। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाने की रेलवे की योजना। दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान को 13 रन से हराया। पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंची टीम। दिल्ली की घातक गेंदबाजी के आगे पस्त हुआ राजस्थान। 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 148 रन बनाए। दिल्ली ने 161 रन का दिया था लक्ष्य। शिखर धवन और श्रेयस अय्यर ने खेली अर्धशतकीय पारी। दिल्ली के गेंदबाजों ने आखिरी 5 ओवर में झटके 3 विकेट, सिर्फ 25 रन बनाने का दिया मौका। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला। शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा मैच। वेनेजुएला में कोरोना से आर्थिक संकट के हालात। घर पर मास्क और खाना बनाने के काम में जुटे कई प्रोफेशनल्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अगर जो बिडेन की हुई जीत तो अमेरिका पर राज करेगा चीन।
ऑरलैंडो के सैनफोर्ड में रैली के दौरान मंच पर डांस करते नजर आए ट्रंप। समर्थकों ने भी लगाए ठुमके। 6 महीने बाद खोला गया ब्राजील का साओ पालो म्यूजियम। कोरोना की वजह से किया गया था बंद। न्यूयॉर्क में शेक्सपियर के नाटकों की नीलामी, करीब $10 मिलियन में बिका कलेक्शन।